हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज हम डिस्कस करेंगे जो कि नोटिफिकेशन आया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जो कि टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। इसके लिए जानेंगे, इसके बारे में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, जो टाइपिंग टेस्ट स्टूडेंट्स का हुआ है 21 जनवरी 2020 को, जैसे ही ये टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया है उस दिन से ही बच्चे एंटिसिपेट कर रहे थे कि क्या कोई नोटिफिकेशन आएगा, क्या कोई ब्रीफ दी जाएगी हाई कोर्ट की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साइड से कि ये जो टाइपिंग स्पीड में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो 10 की स्पीड जो डिक्रीमेंट हुई है उसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए, अभी कोई फाइनल आउटकम नहीं आया, लेकिन एक ये बच्चों के लिए राहत है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि जिन्होंने 40 से ज़्यादा स्पीड टेस्ट के अंदर रखी है उनके लिए ज़रूरी अच्छी न्यूज़ है। देखिए क्या है इसके बारे में। देखो, नोटिफिकेशन अंदर बोला जा रहा है, मैं पहले आपको आसानी से समझा देता हूँ, फिर मैं आपको ये पढ़ के ही बता देता हूँ। अगर आपको ये देखना है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, देखिए, और अभी थोड़ी देर पहले यही है। सबसे पहली चीज़ इन्होंने बोला है कि जो ये टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट हुआ है, जो जे का जो 21 तारीख को जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था, 21 जनवरी 2020 को जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है, इस टाइपिंग टेस्ट का जो कंडक्ट करने की जिम्मेदारी थी इन्होंने एक आउटसोर्स एजेंसी को दी थी। लिखा हुआ यहाँ पे एक एजेंसी को दे रखी थी। अब डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट का ये कहना है कि क्योंकि जब से टाइपिंग रिजल्ट आया है उसके बाद से बच्चों की जो मेल्स आई है, इंक्वायरीज आई है, जो क्वेरी आ रही है बच्चों की, हो सकता है किसी ने केस भी किया हो इसके ऊपर। तो जो ये चीज़ें हो रही है इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और इसके ऊपर एक नोटिस जारी किया। उसमें ये बताया है कि जो भी टाइपिंग टेस्ट के अंदर कमियां हैं, जो भी बच्चों ने बोला है कि उनको ऐसा लगता है कि ये गलत हुआ है, ये इनजस्टिस हुआ है, तो उसको थ्रेड बेयर एक एक चीज़ को चेक किया जा रहा है। देखिए ये वर्ड डाला है इन्होंने। तो ये गुड न्यूज़ हो सकती है उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि उनकी स्पीड 40+ है या 40 है, तो उन सब के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अब इस चीज़ को इसके ऊपर एनालाइज किया जाएगा, इसको चेक किया जाएगा कि ये देखा जाएगा कि क्या जो एजेंसी जिन्होंने ये जिस एजेंसी के पास ये अथॉरिटी थी स्पीड इवेल्युएट करने की, क्या उन्होंने सही से की है, नहीं की है। अगर उन्होंने सही से नहीं की है तो उनको दोबारा से इवेल्युएट किया जाएगा। देखिए, इसके दो पहलू है। पहली चीज़, फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, आप मेरे हिसाब से जो भी टाइपिंग कर रहे हैं टाइपिंग फिर से कंटिन्यू कर दीजिए, कि हो सकता है दोबारा से टाइपिंग हो सकती है। ये एक बहुत ही माइनर चांस है लेकिन पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये है कि जो मैं आपको बता रहा था कि जो थर्ड स्टेज का जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होना था, अब अगर मान लो कि ऐसा हुआ कि जिनकी 10 स्पीड कम करी गई, अगर 10 स्पीड फिर से वापस करके बढ़ा दी गई तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे टेस्ट के लिए, रेडी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हो सकता है अभी थर्ड स्टेज जो कि हो नहीं रही थी अब दोबारा से हो जाए। हो सकता है कि थर्ड स्टेज को डिस्क्रिप्टिव को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। देखिए, ये तो हम सब दोबारा से अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन मेन गुड न्यूज़ अभी ये है जिन बच्चों की टाइपिंग स्पीड को लग रहा था कि उनकी 40+ है किसी भी तरीके से, तो हो सकता है अब इवेल्युएट करने के बाद दोबारा री इवेल्युएट किया जाए और हो सकता है उन बच्चों के लिए दोबारा से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। तो ये बहुत गुड न्यूज़ है। बाकी जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं टाइपिंग स्पीड को रखें, हो इन केस अगर दोबारा टाइपिंग होती है तो आप रेडी होने चाहिए। और दूसरा, थर्ड स्टेज जो कि डिस्क्रिप्टिव था उसके लिए भी रेडी रहे, उनके लिए भी प्रैक्टिस करते रहें। तो ये गुड न्यूज़ है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड एनालिसिस, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। सबसे पहली चीज़ मैं आपको फिर से एक बता देता हूँ, मैंने ये रीड आउट नहीं किया, बच्चों को लगा रीड आउट नहीं किया, मैं बता देता हूँ। देखो, दिस ऑफिस हैज़ रिसीव्ड सर्टेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ देयर आंसर शीट ऑफ द स्किल टेस्ट। जो स्किल टेस्ट हुआ उसके रिगार्डिंग बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो स्टूडेंट है, जो हम बच्चे हैं, उनसे क्या मिला है, क्वेरी मिली है। ये चीज़ बोली उन्होंने। इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट दिस एस्टेब्लिशमेंट हैज़ टेकन अप द मैटर। जो ये विवाद हुआ है इसको हैज़ टेकन अप, देखिए फ्रेजल और यूज़ कीजिए, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। बहुत सीरियसली लिया गया इस चीज़ को और देखा जाएगा। उन्होंने बताया कि जो ये मैटर है ये आउटसोर्स एजेंसी वेस्टेड द टास्क ऑफ कंडक्टिंग, उसको दिया गया था एग्जामिनेशन एंड वी आर प्रोसेस इन द प्रोसेस। हम इस प्रोसेस के अंदर हैं कि जो ये हर एक थ्रेड बेयर को चेक करेंगे, कि चीज़ को चेक करेंगे, और फाइनल डिसीजन शैल बी टेकन एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सकता है फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और सही डिसीजन लिया जाएगा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड, उनको बोला कि वेबसाइट को अपडेटेड रहे। आप वेबसाइट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेटेड मिलते जाएंगे, अपडेशन मिलती जाएगी। तो गाइज, इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक यू गाइज।